जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम लोगों ने ओपन डाइस स्टार्ट कर दिया था। तो ओपन डाइस मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए कि अब आपको सभी नंबर का अपोजिट बताना है। जैसा कि 1 के अपोजिट कौन सी संख्या है, 2 के अपोजिट कौन सी संख्या है, 3 के अपोजिट कौन सी संख्या है। ठीक है, आपको बताना है। तो मैंने कहा था कि ओपन डाइस में आपको अल्टरनेट सरफेस चेक करना है। मैंने भी लिखाया था कि अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना, जो अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अगर दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके, फिर से जो मैंने कल नोट करके लिखवाया था। क्या? अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस क्या है, देखिए अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर अगली सतह। जैसे अगर हम 5 का अपोजिट पता करना चाहें या 5 का अल्टरनेट पता करना चाहें तो सर 5 यहाँ है, इस सतह को छोड़ दो फिर अगली सतह, यानी 5 का अल्टरनेट क्या हो गया 6, यानी 5 के अपोजिट कौन सी संख्या है आपकी 6। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सर 5 के अपोजिट है 6 या 6 के अपोजिट 5। इसी तरीके से 2 का अल्टरनेट क्या है 4। 2 का अल्टरनेट क्या है 4। आप कहोगे सर इधर ही क्यों आए हो, इधर क्यों नहीं गए हो। जब मैं इधर जाऊंगा तो इधर सरफेस नहीं है इसलिए इधर आ गया। तो 2 के अपोजिट कौन हो गया 4, एक कर लीजिए 4 के अपोजिट 2। जो बच गया कौन सा बचा 1 और 3, 1 एंड 3। देखो 2 का अपोजिट क्या हो गया आपका 4 हो गया। 5 का अपोजिट क्या हो गया आपका 5 का अपोजिट हो गया 6 हो गया। बचा क्या 1, तो 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा 3। तो आपके हर एक आंसर क्या है आ चुके हैं। ठीक है, चलो इसी तरीके से यहाँ पे पता करो अल्टरनेट सरफेस। तो 6 के अपोजिट कौन सी संख्या हो जाएगी 3। 6 के अपोजिट 3। तो इसके लिए आंसर आप लिख सकते हैं कि सर 6 के अपोजिट क्या है आपकी 3 है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, क्योंकि अल्टरनेट चेक करना है तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ये 2 है और ये क्या है आपका 4 है। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 4, तो 2 के अपोजिट हो गया आपका 4। जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ कौन बच गया, यहाँ बच गया आपका 5, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 5 है। ये क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5। आई होप अब आप ये अल्टरनेट कंसेप्ट क्या है सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग अल्टरनेट करके हम आंसर ला सकते हैं। इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आती होंगी। अगर नहीं आती हैं तो फिर आप तैयारी करना बंद करिए, फिर 0 लेवल से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब देखो अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं अल्टरनेट ट्रिक का यूज करने में। ठीक है, अल्टरनेट ट्रिक का यूज करने में आप लोग क्या हो चुके हैं एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ बताना है कि इस फिगर में बताना है, इस फिगर में क्या बताना है कि भैया 1 के अपोजिट कौन सी संख्या है, 5 के अपोजिट कौन सी संख्या है, 6 के अपोजिट कौन सी संख्या है। ठीक है, ये चीज़ें क्या है आपको बताना है। तो मैंने बताया ओपन पासा में क्या करेंगे। ओपन पासा में आप सबसे पहले क्या करेंगे। अच्छा ये बात समझ में आ गई, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई है ना, इधर मैं रफ कर देता हूँ। तो इस वाली फिगर में आपको बताना है 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट एंड 5 के अपोजिट और 6 के अपोजिट। इस फिगर के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये आपको बताना है। तो अब आपको मालूम है कि हम अल्टरनेट सरफेस चेक करेंगे। तो बताओ यहाँ पे 1 की अल्टरनेट सरफेस क्या होगी
सर अल्टरनेट मतलब होता है एक सतह छोड़कर अगली सतह, इसको छोड़कर हम अगली सतह देखेंगे तो अगली सतह यहाँ पास तो है ही नहीं। अगर सर इधर देखते इधर तो कोई भी सतह नहीं है। सर यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस क्या काम नहीं कर रहा है, टू की अल्टरनेट सरफेस देखो, तो टू की अल्टरनेट सरफेस अगर आप देखेंगे सर यहाँ टू है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर अगली सतह, तो यहाँ पास कोई सतह नहीं है। इसी तरीके से थ्री का अल्टरनेट सरफेस देखेंगे तो कोई भी अल्टरनेट सरफेस नहीं है। तो सर आपने जो आपने सिखाया वो तो फिर काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, जो आपने अल्टरनेट सरफेस वाली ट्रिक जो समझाई वो तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ट्रिक के चक्कर में आप आंसर गलत दे सकते हैं। अब यहाँ पास तो अल्टरनेट सरफेस तो काम नहीं कर रही है, तो कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे? ठीक है, आइए समझते हैं इस बात को। पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम ट्रिक समझाएंगे। ट्रिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी, क्योंकि कंसेप्ट ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है, अदरवाइज आप आंसर क्या करेंगे, गलत करेंगे। मैं एक चीज़ बताया था कि जो पड़ोसी सतह होती हैं, जो पड़ोसी सतह होती हैं, एडजेसेंट होते हैं, वो कभी भी अपोजिट नहीं होते। जो पड़ोसी सतह होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। ठीक है, जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी एक दूसरे की पड़ोसी नहीं होती हैं। चार बातें हैं, चार बातें अगर आपने समझ लिया तो पासा में कुछ भी नहीं है। पहली बात, पड़ोसी सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती। तीसरी बात, विपरीत सतह अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। चौथी बात, विपरीत सरफेस यानी कि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। यही चार बातें हैं। अगर ये चार बातें आप लोगों ने सीख लिया तो पासा में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो सर कंसेप्ट बताइए। हमारी जब अल्टरनेट ट्रिक क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो अब हम क्या कंसेप्ट सीखेंगे? तो ध्यान दो, चार की पड़ोसी सतह कौन कौन है? चार की पड़ोसी सतह कौन कौन है? तो देखो, चार की पड़ोसी सतह सर कौन है? एक तो थ्री है, क्योंकि सर देखिए इस लाइन से जुड़ी हुई है। और चार की ही पड़ोसी सतह कौन है सर? फाइव है, जुड़ी हुई है, देखिए इस लाइन से जुड़ी हुई है। और चार की पड़ोसी सतह कौन सी है सर? सिक्स भी है। क्यों सर? यहाँ देखिए एक बिंदु से क्या जुड़ी हुई है। पड़ोसी एक लाइन से जुड़ी हो सकती है या किसी पॉइंट से भी जुड़ी हो सकती है। तो इसी तरीके सर चार के पड़ोसी जो है दो भी हो गया, क्योंकि अभी क्या एक पॉइंट से क्या जुड़ा हुआ है, थ्री भी है, फाइव भी है, सिक्स भी है। तो बच क्या गया? बच गया वन। इसका मतलब कि चार का अपोजिट क्या है? वन, या कह लो वन का अपोजिट क्या है आपका? चार। बात समझ में आ गई? तो वन का अपोजिट निकल के आ गया। अब थ्री को देखो, थ्री की पड़ोसी कौन कौन सतह है? सर थ्री की पड़ोसी है चार, थ्री की पड़ोसी है दो, और थ्री की पड़ोसी है कौन? वन। क्यों सर? देखिए इस पॉइंट से इसकी सतह क्या टच है? एक वाले संख्या की सतह, थ्री वाली संख्या की सतह यहाँ पे क्या टच है? पड़ोसी है। यहाँ पूरा एक भुजाई कॉमन है, टच है, ये भी पड़ोसी है। फोर भी पड़ोसी है, फाइव से भी टच है, तो थ्री भी क्या है? पड़ोसी है। तो बच क्या गया? छः। छः बहुत दूर है, ये तो पड़ोसी हैं, ये कहीं अपोजिट नहीं हो सकते। जो बच गया वही क्या? थ्री के अपोजिट है। तो थ्री के अपोजिट क्या हो गया? सिक्स। सिक्स के अपोजिट आप थ्री कह सकते हैं। ठीक है, चलो आपको पता चल गया कि वन के अपोजिट क्या है? फोर है, और थ्री के अपोजिट क्या है? सिक्स है। सिंपल सी बात है। अब जो बचे वो एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। फाइव बच्चा और दो बच्चा, तो फाइव किसके अपोजिट है? दो के अपोजिट है। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखिए फाइव है, फाइव के पड़ोसी चार हो गया, सिक्स हो गया, थ्री हो गया। ना तो टू है ना तो वन है। वन का ऑलरेडी पड़ोसी ऑलरेडी जो है अपोजिट कौन है? फोर है। बचा क्या? टू। टू का अपोजिट क्या हो गया? फाइव। क्लियर हो गई ये बात? टू, अब वही चीज़ें हैं। टू के अपोजिट क्या? फाइव, तो आप फाइव लिख सकते हैं। फोर के अपोजिट क्या है? वन, तो आप वन लिख सकते हैं। ठीक है, और सिक्स के अपोजिट क्या? थ्री, तो आप क्या लिख सकते? थ्री। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया।
ठीक है। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं केवल एक तरफ एरो है कि 1 का अपोजिट क्या है तो 4 हो गया, 2 का अपोजिट क्या है तो 5 हो गया, 3 का अपोजिट क्या है तो 6 हो गया, 4 के अपोजिट क्या है तो 1 हो गया, 5 के अपोजिट है क्या है तो 2 हो गया, और 6 के अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया। तो जब आपका ट्रिक फेल हो जाए तो कंसेप्ट ही काम आता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, आपका कंसेप्ट है। तो आप इस कंसेप्ट से भी कई सवालों का उत्तर क्या है आप दे सकते हो। अब आते हैं हम ट्रिक पे कि हम बिना इस कंसेप्ट के भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक बार कंसेप्ट के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर मैं ट्रिक बताऊँगा। अब यहाँ पे आपको बताना है 2 के अपोजिट कौन है। इस वाली फिगर में, इस फिगर में बताना है 2 के अपोजिट कौन है। तो मैंने बताया है कि 2 के अपोजिट पता करने के लिए ये डिसाइड कर लो कि इसकी पड़ोसी कौन कौन है। तो 2 का पड़ोसी 3 है, 2 का पड़ोसी कौन है 4 है, 3 देखिए सर एक लाइन से जुड़ा हुआ है ये पॉइंट, तो बचा क्या 5, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 5। ठीक है, जो पड़ोसी होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती हैं। चलो यहां भी समझ लिया जाए। चलो यहां समझ लो, 5 है तो बताओ 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। सर ये 5 है, इसकी पड़ोसी 6 हो गई, 4 हो गई, और क्या हो गई आपकी 2 हो गई। 1 और 3 में कोई भी इसका पड़ोसी हो सकता है। थोड़ा सा अभी डाउट है तो ऐसा करो, एक दूसरा नंबर ले लो जो बीच में जो चारों तरफ से बंधा हो। जैसे देखा जाए 4 को, तो 4 का पड़ोसी कौन कौन से है। 4 का पड़ोसी सर 2 भी है, 4 का पड़ोसी 1 भी है, 4 का पड़ोसी 5 भी है, और 4 का पड़ोसी 6 भी है। 6 इस पॉइंट से टच है तो पड़ोसी है, 5 इस लाइन से तो पड़ोसी है, 2 भी पड़ोसी है और 1 भी पड़ोसी है। तो जब 1 2 5 6 पड़ोसी है तो बचा क्या, बचा 3। तो कहने मतलब कि यहाँ पे पहले 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा आपका 3, या कह लीजिए 3 के अपोजिट क्या 4। अब 5 पे आ जाओ, 5 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, 6 है, 4 है, 2 है, बचे क्या 1 और 3। तो 3 तो 4 का अपोजिट है तो बचा क्या 1, तो 1 किसका अपोजिट हो जाएगा 5 का, या कह लीजिए 5 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 5। जो बच गया क्या बच गया 2 और 6, तो 2 और 6 क्या हो गए अपोजिट, जो बच गया वो अपोजिट है। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं। 6 का पड़ोसी 5 है, 4 है, 3 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 5 है, बचा क्या 2, तो 2 हो गया 6 का अपोजिट। बात समझ में आ गई। अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक बताई जाएगी। अब यहाँ पे आ जाइए, इस फिगर में देखिए। चलो मैं एट द रेट के पड़ोसी सतह पूछता हूँ, एट द रेट की पड़ोसी सतह कौन सी है, सॉरी अपोजिट कौन सी है। देखो ये तो इसकी पड़ोसी हो गई, ए भी इसकी पड़ोसी हो गई, ए भी इसकी पड़ोसी हो गई, और ए भी इसकी पड़ोसी हो गई। बचा क्या डॉलर, तो डॉलर किसके अपोजिट है एट द रेट के, या एट द रेट डॉलर के अपोजिट है। हैज का चाहिए आपको, तो हैज कैसे निकालोगे, सी इसका पड़ोसी है, बी इसका पड़ोसी है, एट द रेट इसका पड़ोसी है, डॉलर और परसेंटेज बचा। डॉलर ऑलरेडी जो है एट द रेट का अपोजिट है तो बचा क्या परसेंटेज, तो परसेंटेज हो गया। बचा क्या बी और सी, तो बी और सी का, बी का अपोजिट कौन हो गया सी, परसेंटेज का अपोजिट है। तो आप देख रहे हैं कि आप कंसेप्ट से ही अपने आंसर ला दे रहे हैं, ये ज़रूरी है। ट्रिक तो कभी भी आपको धोखा दे सकती है, लेकिन जो कंसेप्ट है मेरे भाई ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो इसलिए कंसेप्ट का सीखना ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं हम लोग आते हैं ट्रिक पे। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे ध्यान देते हैं। अच्छा मैं ये आंसर रफ कर देता हूँ, नहीं अगर आपको पहले आंसर नोट करना नोट कर लो, ताकि जो आपके आंसर मैच करें। ठीक है, मैच कराने के लिए मैं लिखा हूँ, चलो लिखे रहने दो। ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है आपका ट्रिक है आपका जेड मेथड।
ट्रिक क्या है आपका? जेड मेथड। ट्रिक क्या है? जेड मेथड। ठीक है। और यहाँ इसके एक हेड में लिखा हुआ है, हेड में लिखा है ए और टेल में लिखा है बी, और यहाँ ए और बी क्या है? अपोजिट है। ए और बी क्या है यहाँ पास? अपोजिट है। तो जेड आपका ऐसे भी बन सकता है, जेड आपका ऐसे ही बन सकता है, ए और बी, ए और, ये बात समझ में आ गई। तो ये हेड है और ये हेड है क्या? ये हेड है, ये क्या? टेल है। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आप जेड बनाइए, जैसे कि अब आप यहाँ पे जेड बनाएंगे, ए इस तरीके से जेड बनाएंगे, तो इसके हेड में 1 आया, जेड में क्या आ गया? और टेल में क्या आ गया? 4 आ गया। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया आपका? 4 हो गया। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या है आपका? 4 है। फिर आप जेड बनाइए, यहाँ पे ये देखो बना दिया ना जेड, ये 3 से 6 तक। तो हेड में क्या? 3 है, टेल में क्या है? 6 है। तो 3 का अपोजिट क्या? 6 है। तो यहाँ 3 का अपोजिट क्या है आपका? 6। यही आया था आंसर। बाकी जो बचा वो क्या हो गया? 2 के अपोजिट हो गया। नहीं बनाकर भी देख सकते हो। कैसे? सर ये एक जेड बना दिया, ये वाला, यह जेड बनाना, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। तो 2 के अपोजिट क्या है आपका? 5 है। तो आंसर एकदम क्या है? क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि आप जेड मेथड की ट्रिक से आप अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेड बनाओ, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो 2 के अपोजिट 5 आंसर हो गया ना हमारा। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या? 5 है। ये एक दूसरे क्या हो गए? अपोजिट हो गए। यहाँ पे बनाओ, जेड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 1 के अपोजिट क्या है आपका? 5। देखो यहाँ 1 के अपोजिट क्या है? 5 है। और क्या बन सकता है? बन सकता है सर, ऐसे ही बना सकते हैं आप। ये जेड बन गया। तो 2 के अपोजिट क्या है? 6। तो 2 के अपोजिट क्या है? 6। बचा क्या? 4 और 3। तो 4 के अपोजिट क्या है? 3। वैसे भी इसमें अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट लगा सकते हो। तो 4 के अपोजिट क्या है? 3। 4 के अपोजिट क्या है? 3। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जेड मेथड लगाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो लगाइए। परसेंटेज के अपोजिट क्या है? हैज़। देखो यहाँ पे परसेंटेज के अपोजिट क्या है? हैज़। और लगाओ जेड मेथड, यहाँ से गया ये यहाँ, तो बी के अपोजिट क्या है? सी। तो बी के अपोजिट है सी। बचा क्या? $, तो $, एक दूसरे क्या हो गए? अपोजिट हो गए। यहाँ भी लगा सकते हो जेड मेथड, ये देखो @ और ये यहाँ पर आ जाएगा, उसी में खिचड़ी हो गई। ठीक है। तो डॉलर के अपोजिट कौन क्या हो गया आपका? @ हो गया। तो ये बात है। ठीक है। तो आपने कंसेप्ट भी सीखा और आपने ट्रिक भी सीखा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए और डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन हमें क्या है? करना है। क्लियर है वीडियो? चलिए, वीडियो क्या है आपका एकदम क्लियर है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अच्छे से पढ़ते रहें। समझ में आ गया होगा। थर्टी सिक्स।
डॉलर है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा विकल्प सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट ये आप बताना है, कौन सा विकल्प क्या है सही है। तो सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, पूछा ही जाता है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प आपका सही है। एक सवाल मैं और दे देता हूँ क्या? चलिए बताइए। ठीक है, बताओ भाई, बताओ आंसर बताओ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। चलो
ये भी क्वेश्चन हो गया है। तो अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, वही विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प क्या है आपका सही है, ये आपको क्या है बताना है। बताइए। तो सिंपल सी बात है सर, पहले हम यहाँ पे अपोजिट निकाल लें। तो इस फिगर को देखेंगे आप तो डॉलर का अपोजिट कौन सा है सर? डॉलर का अपोजिट है आपका क्या? ट्रायंगल है। परसेंटेज का अपोजिट कौन है सर? परसेंटेज का अपोजिट क्या है आपका? हैज़ है। एट द रेट के अपोजिट कौन है? एट द रेट के अपोजिट है कॉपीराइट। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या है? डॉलर है, हैज और क्या है? ट्रायंगल है। देखो डॉलर और ट्रायंगल क्या है? अपोजिट है। और मैंने पहले ही नोट लिखवाया था कि दो विपरीत संख्याएं या नंबर, संख्याएं या लेटर या सिंबल एक साथ दिखाई नहीं दे सकती और ना ही तो एक साथ छिप सकती हैं। ये लिखवाया था ना, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। तो डॉलर और ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हो? गलत हो गया। परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट एंड डॉलर, तो क्या ये अपोजिट है क्या एक दूसरे के? नहीं सर, ये अपोजिट नहीं है। क्या है? पड़ोसी सतह। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन सही हो गया। आगे भी चेक कर लो, हैज और एट द रेट एंड कॉपीराइट। तो देखो एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट एंड कॉपीराइट क्या? अपोजिट है। तो अपोजिट लेटर, अपोजिट सिंबल, अपोजिट नंबर दिखाई नहीं देते। परसेंटेज और हैज, परसेंटेज और हैज क्या? अपोजिट है। तो कभी भी अपोजिट लेटर, अपोजिट नंबर या अपोजिट सिंबल दिखाई नहीं देते। ये रूल है। वही जो मैं नोट लिखवाया तो इसी नोट का यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखा जाए तो अल्टरनेट सरफेस आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपने अल्टरनेट सरफेस ही देखा था। तो एम के अपोजिट पी है और क्यू के अपोजिट यस है। यानी एम के अपोजिट क्या है? पी है। पी के अपोजिट क्या है? एम है। और क्यू के अपोजिट है आपका यस, और यस के अपोजिट क्या है? क्यू है। जो बच गया वो अपोजिट है। एन के अपोजिट क्या बचा रहा? और के अपोजिट एन, ऐसा कह सकते हो। एम और पी, एम और पी अपोजिट है तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। क्यू आर एस, यहाँ पे क्यू एस अपोजिट है तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। आर एन एम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एन और आर क्या अपोजिट है? एन और आर क्या अपोजिट है तो दिखाई नहीं दे सकते। जो बच गया वही हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन चेक कर लो, एम एन एंड क्यू, तो हमारा 4 क्या है? आंसर है। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से ओपन डाइस के क्वेश्चन क्या है देखने को एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। और यूपी पुलिस की वैकेंसी आ ही गई है तो यूपी पुलिस में तो आना ही आना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तब अपना आंसर टेक करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो।
चलिए बताइए, मैं तब तक एक और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। 38 हो ही गया है तो 39। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। यह है आपका सवाल। आई होप आप लोगों का आंसर आ भी गया होगा, है ना। आप लोगों का आंसर आ भी गया होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो सर इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट में ये ब्लैंक सरफेस है और इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट में ये ब्लैंक सरफेस है और यहाँ पे ए के अपोजिट क्या है,
बी है और बी के अपोजिट ए है। और जैसे कि आपने देखा इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ये वाली ब्लैंक सरफेस है, उसी तरीके से ये वाली ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ये वाली ब्लैंक सरफेस है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे लेटर लिखना भूल गए हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं लेटर लिखना नहीं भूल गया हूँ, केवल ऐसे ब्लैंक दिया ही है ऑप्शन आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये भी ब्लैंक सरफेस, ये भी ब्लैंक सरफेस है, तो क्या ब्लैंक सरफेस के हिसाब से क्या हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी ब्लैंक किसके अपोजिट है? कैसे पता चलेगा कि कौन सी ब्लैंक किसके अपोजिट है? तो ब्लैंक सरफेस से आप अपोजिट का पता नहीं लगा सकते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो फिर कैसे सॉल्व करें? आपको यहाँ पे ए के अपोजिट बी और बी के अपोजिट क्या है लिखा हुआ, तो ध्यान देना ए और बी एक साथ आ गया। और आपको मालूम है कि अपोजिट लेटर, अपोजिट संख्या या अपोजिट सिंबल एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। इस वजह से क्या गलत है, यहाँ भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, क्या है गलत है। और एक साथ छिप भी नहीं सकते, ये भी क्या है गलत है। बचा क्या सी, इनमें से किसी एक का होना जरूरी है, इनमें से किसी एक का होना जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो भाई हैज के अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस है, हैज के अपोजिट क्या है ब्लैंक सरफेस है, और इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस है, इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस है, एंड एट द रेट के अपोजिट आपका परसेंटेज क्या है, अपोजिट है, एट द रेट के अपोजिट क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो अब देखो आप हैज के अपोजिट ब्लैंक सरफेस है, यहाँ ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ब्लैंक सरफेस है, तो आप इनके सरफेस जो ब्लैंक सरफेस है तो आप इनके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसमें आपको क्या है डाउट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक सरफेस, ये एक ब्लैंक सरफेस ये है और यहाँ पे 3 ब्लैंक सरफेस है, यहाँ पे क्या है आपकी 3 ब्लैंक सरफेस है, तो कैसे पता करोगे कि वो कौन सी ब्लैंक सरफेस है, तो डाउट है। लेकिन एट द रेट के अपोजिट क्या परसेंटेज है, तो यहाँ पे डाउट नहीं है। तो आप एक चीज़ इसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं, एट द रेट और परसेंटेज अपोजिट है, और अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, और अपोजिट एक साथ छिप नहीं सकते, और एक साथ अपोजिट दिखाई नहीं दे सकते। बचा क्या सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको क्या आंसर देना होता है। तो आपने देखा लेवल, क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस हिसाब से ओपन डाई से क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। तो अब अभी हम इस कोर्स अभी हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी हम क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, तो जिनका जिनका हो गया जल्दी जल्दी वो इस चीज़ को कॉपी कर लें, हम क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने वाले हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा ये थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या सीखा आपने क्या नहीं सीखा। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए आप लोगों के लिए कितना मैं आसान करता हूँ। चलिए जब तक मैं इंक भर लेता हूँ मार्कर में।
तो सवाल नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये चीज़ें आपको क्या है बताना है। तो आपने अभी सीखा ही है अल्टरनेट सरफेस फाइंड करना है, उससे आप अपोजिट निकाल सकते हैं। फिर आपने ट्रिक भी सीखा है जेड मेथड, आप उससे भी अपोजिट निकाल सकते हैं। फिर आपने सीखा है कंसेप्ट, जो कि वो कंसेप्ट जो आपने सीखा है उससे सीखने से क्या फ़ायदा है कि जब आपका हर कोई साथ छोड़ दे तो वो आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। ये होती है आपका कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, अल्टरनेट 1 के देखो 2 के अपोजिट क्या है यहाँ पे 4 है,
अल्टरनेट सरफेस है, और 3 का अपोजिट क्या है 4 है, सॉरी 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 5 है, 3 का अपोजिट क्या है आपका 5 है, ठीक है। बचा क्या 1 का अपोजिट क्या हो गया 6, इस 6 के अपोजिट 1। अब आप अपोजिट के अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन क्या सही कर सकते हैं। तो देखो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जब पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ 1 2 3 है, तो क्या 1 2 3 अपोजिट है क्या 1 2 3 अपोजिट है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या ये सही है। चलो हमने टिक कर दिया। ऑप्शन नंबर बी को देखो 1 4 3, 1 4 और 3, क्या ये आपस में अपोजिट है क्या, नहीं है, तो ए भी सही फिर हो गया हमारा। तो सर एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं सही भाई, एक ही ऑप्शन के दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन कैसे ठीक हो सकते हैं। अगला चेक कर लो 4 5 6, तो 4 5 6 क्या ये अपोजिट है क्या, सर नहीं है, ए भी सही हो गया। 3 4 6, 3 4 6 क्या ये अपोजिट है क्या, नहीं, तो ये भी सही हो गया। तो सर जो हमने सीखा उसके हिसाब से तो सब के सब सही है, जो आपने हमको सिखाया, जो हमने सीखा उस हिसाब से तो सब के सब सही है? तो फिर कौन सा टिक करेंगे आंसर है, फालतू बात करते हो। चलो देखो इधर, जब आपका ये कंसेप्ट काम ना करे जो आपने सीखा है ना, जब ये काम ना करे तो अब एक मेथड और सीखो। एक मेथड होता है ब्रह्मास्त्र समझो, है ना, ये चीज़ें जब काम ना करे तो एक मेथड और आपका होता है, तो वो क्या है आप ये भी ध्यान दो। उसे हम लोग कहते हैं, ये समझ लो कि ब्रह्मास्त्र है, मारोगे सीधे अगला आदमी ध्वस्त फटाक से। ये बात समझ आ गई, इसके हिसाब से तो आंसर तो आया नहीं। तो रोटेशन मेथड क्या होता है वो सीख लो, उसके बाद कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता। रोटेशन मेथड, ठीक है। रोटेशन मेथड क्या है कि देखो जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका ओपन पासा है ना, ये आपका क्या है ओपन पासा है। जब आप इस ओपन पासा को फोल्ड करोगे तो जब भी ध्यान देना, जब भी आप इसे फोल्ड करोगे ना तो इसे पीछे की तरफ फोल्ड करोगे, इस पासे को आप पीछे की तरफ फोल्ड करोगे, आगे की तरफ फोल्ड नहीं करोगे। आगे की तरफ फोल्ड क्यों नहीं करेंगे सर, और पीछे की तरफ ही फोल्ड क्यों करेंगे। देखो जब आप पीछे की तरफ फोल्ड करोगे तो आपको नंबर छपे हुए मिलेंगे, अगर आप आगे की तरफ फोल्ड कर दोगे तो नंबर तो अंदर चले जाएंगे और सरफेस पे फिर आपको क्या नंबर नहीं दिखेंगे। इसलिए हम इसे क्या करते हैं कि पीछे की तरफ क्या करते हैं फोल्ड करते हैं। जब आप इसे पीछे की तरफ फोल्ड करोगे तो ध्यान देना, जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है जिस रोटेशन में, छपने के बाद फोल्ड करने के बाद भी वो नंबर उसी रोटेशन में ही दिखाई देगा। अब रोटेशन नहीं समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना भाई, जीनियस लोग हो तो नहीं समझ पा रहे होगे। देखो रोटेशन का मतलब होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो घड़ी की सुई की दिशा में होता है और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत की दिशा में होता है, ठीक है। जब आप इस पासा को फोल्ड करोगे तो जो नंबर यहाँ पे जिस डायरेक्शन में छपे हुए हैं दिख रहे हैं, तो फोल्ड करने के बाद भी नंबर उसी डायरेक्शन में ही आपको दिखेंगे, ये कंसेप्ट है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 2 और 3 1 2 डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं। हम लोग हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर चलते हैं। जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाते हैं तो अपने आप क्या है हमारा वो डायरेक्शन बनना चालू हो जाता है। जैसे कि मैं 1 से कहाँ जा रहा हूँ 3 की ओर, जैसे कि यहाँ पे क्या 1 2 3 है ना, तो देखो यहाँ से 1 2 3 जाओ, ये 1 2 और 3, तो मुझे लगता है ये कैसी डायरेक्शन है, यहाँ देखो एक कैसी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्या है आपकी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाओगे तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो 1 और ये 2 और 3,
तो ये कैसी डायरेक्शन है, देखो ये इस तरीके से है, ये कैसी डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 क्या है, क्लॉकवाइज है, यहाँ पे 1 2 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने क्या कहा है कि जब आप किसी ओपन डाइस को फोल्ड करते हो तो जो नंबर यहाँ पे जिस डायरेक्शन में लिखे होते हैं फोल्ड होने के बाद भी उसी डायरेक्शन में ही क्या है आपको दिखेंगे छपे हुए। तो जब यहाँ 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो छपने के बाद भी 1 2 3 क्लॉकवाइज ही होगा। जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये नोट करके लिख लेना, ठीक है ना। अगर यहाँ 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो छपने के बाद भी 1 2 3 क्लॉकवाइज ही होगा। यहाँ पे क्या है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या हो गया ये गलत, क्या हो गया गलत, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे नंबर क्या है 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, ठीक है 1 3 एंड 4। इसी बात पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3 4 और 5, और यहाँ पे लिखा है आपका 6, और यहाँ पे लिखा है क्या है आपका 1। तो ध्यान देना ये 1 इस साइड में कहीं भी हो सकता है, ये 1 यहाँ भी हो सकता है, ये 1 यहाँ भी, इधर भी किधर भी इसको आप चिपका सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 6 को आप इस तरह किधर भी क्या है चिपका सकते हैं, ये इस तरीके से ये यहाँ तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका मतलब वो, इस सवाल का मतलब ऐसे हो आप इस तरीके से 1 इधर किधर भी लग सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 3 एंड 4, तो 1 3 एंड 4 देखो 1 से चलो 1 3 एंड 4 क्या है डायरेक्शन इसकी सर, इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है ना। देखो इसी तरीके से है क्या है ये क्लॉकवाइज है, 1 3 एंड 4 क्या है ये क्लॉकवाइज है। देखो आप 1 3 एंड 4 को लाएंगे क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ वाली बात। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 क्या है क्लॉकवाइज है। यहाँ पे शायद दिखे ना दिखे, मैं फिर भी बना देता हूँ, चलो नहीं बनाता हूँ। एक क्लॉकवाइज देखो क्या है ये क्लॉकवाइज है। यहाँ पे 1 2 3 क्या है क्लॉकवाइज है, क्या है 1 है 3 है 4 है, तो 1 2 3 4 क्या है आपका क्लॉकवाइज है, दिख रहा है क्लॉकवाइज है। यहाँ देखो हमेशा छोटी नंबर से बड़ी नंबर की ओर चलते अपने डायरेक्शन क्या है बन जाती है। तो 1 3 एंड 4 ऐसे जाओ, 1 3 एंड 4 ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज। 1 3 एंड 4 छोटी से बड़ी संख्या की तरफ जाओगे तो 1 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज, और 1 3 एंड 4 यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज है। मैंने कहा जब भी ओपन डाइस को आप फोल्ड करते हो तो नंबर जिस रोटेशन में यहाँ लिखे हुए हैं फोल्ड करने के बाद भी वो नंबर उसी डायरेक्शन में ही आते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब क्या हुआ गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो 4 5 6, यहाँ देखो 4 5 6 किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर देखो डायरेक्शन कैसी है इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ये देखो इस तरीके ऐसे घूमेगी ना, देखो ये ऐसे घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है नंबर यहाँ पे छपे हुए हैं। अब 4 5 6 यहाँ देखो 4 5 6 4 5 6 ऐसे देखो 4 5 6 ये क्या किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो घड़ी की सुई की दिशा में देखो इसी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है। मैंने कहा जब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो फोल्ड होने के बाद भी एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। जो बचा वही हमारा क्या है आंसर है, लेकिन चेक करेंगे, चेक कर लो। 3 4 6 3 4 6 3 से आओ 4 से आओ फिर 6 3 4 6 किस डायरेक्शन में है ये है आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो इस डायरेक्शन में है ना, ये क्या 3 4 6 क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ देखो
346 किस डायरेक्शन में है? ए बी किस डायरेक्शन में? ए बी सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहाँ भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। कौन सा? देखो 346, ये 6 आपका यहाँ जा सकता है, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो देखो 346 एंटी क्लॉकवाइज में है, तो यहाँ भी 346 क्या एंटी क्लॉकवाइज में है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? यही सही हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है क्वेश्चन का लेवल। अभी आप घबराइए नहीं, अभी तो ये तो ट्रेलर है, मूवी तो अभी क्या है? बाकी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों अभी ओपन डाइस कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, आप जो है यूपी पुलिस के लिए तो पहले लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया था। तो आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।